नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। बहुत स्वागत आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति सुदर्शन विशेष में। हर हफ्ते इस कार्यक्रम में हम एक ऐसा विषय लेकर आते हैं जिस पर ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती, जो चर्चा का विषय तो होते हैं लेकिन अक्सर वो अछूते रह जाते हैं किन्हीं कारणोंवश। लेकिन उन तमाम कारणों को पीछे छोड़ते हुए अपने इस विशेष कार्यक्रम में हम यही विशेष विषय लेकर आपके सामने आते हैं। आज फिर यही हुआ है। आज एक ऐसा विषय हम आपके सामने लेकर आए हैं जिस पर अक्सर रिपोर्ट्स आई लेकिन उस पर कोई वृहद चर्चा नहीं हो पाई। विषय था धारी देवी के मंदिर से मूर्ति की 16 जून को कहीं और उसका हटाया जाना और उसी रात से उत्तराखंड में जबरदस्त तबाही। मौसम विज्ञानियों का यह कहना था कि हमने तो अलर्ट जारी किया था कि वहां पर भारी वर्षा होगी। ज्योतिष शास्त्री भी ये लगातार कह रहे थे कि हमने भी ये बताया था कि इस वर्ष जून में ही जबरदस्त वर्षा होगी उत्तर भारत में। लेकिन तीसरा पक्ष भी सामने आया, धारी देवी के मंदिर से मूर्ति का 16 जून 2013 को हटाया जाना और उसके बाद जबरदस्त विनाश लीला। सच क्या है? इस कार्यक्रम में आज चर्चा करके हम यही बात समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। उत्तराखंड में हुई तबाही के बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। एक सवाल और यहाँ पर रह रह कर उठ रहा है कि जब केदार घाटी में सभी कुछ तबाह हो गया तो फिर केदारनाथ मंदिर कैसे अपनी जगह पर मजबूती के साथ खड़ा रहा। इन सवालों के जवाब में फिर से कई सवाल खड़े हो जाते हैं। उत्तराखंड के लोगों और चारों धाम की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के रक्षक मानी जाने वाली धारा देवी की प्राचीन प्रतिमा को 16 जून को शाम 6 बजे हटाया गया और रात 8 बजे अचानक आ गया तबाही का सैलाब। उत्तराखंड में आए इस सैलाब ने मौत का तांडव रचा और सब कुछ तबाह कर दिया। जबकि 2 घंटे पूर्व मौसम सामान्य था, इस मंदिर में मौजूद पांडवों की मूर्ति भी यहाँ आई बाढ़ में बह गई। लेकिन यहाँ पर मौजूद शिवलिंग जस का तस बना रहा। नहीं संभले तो खुलेगा शिव का तीसरा नेत्र। अब ऐसे तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं जिन्हें यदि स्वीकार नहीं किया जा सकता तो नकारा भी नहीं जा सकता है। बीजेपी की उपाध्यक्ष उमा भारती ने भी इस तबाही के आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी बातें कही। उनका कहना था कि धारी देवी की मूर्ति को हटाकर बहुत बड़ा अपराध हुआ और उसी का दंड भुगता लोगों ने। लेकिन ज्योतिष शास्त्री कह रहा है कि हमने भी बताया था कि बारिश होगी, कोई बड़ी अजीब सी बात नहीं हुई है। मौसम विभाग भी यही बात कह रहा है। हुआ क्या? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर एस गोला साहब, ज्योतिष शास्त्री। बहुत स्वागत आपका गोला साहब हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं अनिल नरेंद्र, मुख्य संपादक वीर अर्जुन के। बहुत स्वागत आपका अनिल जी हमारी चर्चा में। सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आऊंगा अनिल जी, क्या आपको क्या लगता है, क्या धारी देवी की मूर्ति को हटाने से, क्या आज के समय में इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाए कि एक मूर्ति को हटा दिया जाए तो इतनी भयंकर तबाही आ जाएगी? देखिए, वो मूर्ति वहां पर 4 धाम की रक्षक मानी जाती है। ये बात आस्था की है और उत्तराखंड के उस क्षेत्र के लोग ऐसा मानते हैं कि ये पूरी 4 धामों की सुरक्षा करती है, जो श्रद्धालु जाते हैं उनकी सुरक्षा करती हैं और लोगों की, एरिया के लोगों की सुरक्षा करती हैं। ऐसा क्यों जरूरी हो गया कि उनको हटाना ही था, जबकि बार बार लोग कह रहे थे ऐसा मत करिए। उमा भारती ने अनशन तक किया। निशंक साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, हम नहीं हटाएंगे। पर जब से फिर ये, मैं तो यही कहूंगा कि नास्तिक सरकार आई, इन्होंने वही कंस्ट्रक्शन, वही अलकनंदा प्रोजेक्ट और वही डैम्स
वो ऐसे बनाने शुरू करे। डैम्स तो बीजेपी सरकार के टाइम से ही उनकी शुरुआत हो गई थी सर। देखिए शुरू हो गई थी जी। तो उन्होंने भी तो गलत किया। मतलब जो पर्यावरण से जो छेड़छाड़ हुई, और ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि इधर आप 7:30 बजे के करीब या 6:30 बजे के करीब आप प्रतिमा को हटाते हो और 15-20 मिनट के बाद बिजली कड़कती है और घंटे के बाद ऐसी बारिश होती है, ऐसा सैलाब आता है जो आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा। क्यों? इसीलिए मैं तो मानता हूं कि इन आस्था के सवालों का कोई जवाब नहीं है, ना कोई तर्क है, ना कोई साइंटिस्ट इसका जवाब दे सकता है। अगर साइंटिस्ट बात करते हैं तो मैं उनसे ये पूछता हूं कि वो जो उत्तराखंड में तो आपने सड़कें आपने बनाई, पुल आपने बनाए और बड़े साइंटिफिक तरीके से, मोस्ट आधुनिक तरीके से बनाए, तो वो तो बह गए और वो हजारों साल पुराना प्राचीन मंदिर कैसे बच गया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, आप जवाब दीजिए। ये प्रश्न है। ये है 1882 में भी मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, किसी राजा ने इस धारी देवी के मंदिर को जो है कुछ उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी और उस वर्ष भी जबरदस्त बाढ़ और तबाही हुई थी। अब ये कहना मुश्किल है कि स्केल की हुई थी कि नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा कंफर्म रिपोर्ट्स है कि उस वर्ष भी विनाश लीला देखने को मिली थी। हमारे साथ डॉक्टर एस.एस. गोला साहब हैं और इन्होंने नरेंद्र साहब, मैं आपको बताऊं कि इन्होंने एक लेख लिखकर अप्रैल में ही ये बात कह दी थी कि जून जो है वो अन्य वर्षों की अपेक्षा जून गर्म नहीं रहने वाला, इसमें बारिश होने वाली है, इसमें जबरदस्त हम देखेंगे उत्तर भारत में बारिश होगी। क्या डॉक्टर गोला, क्या आपको लगता है कि धारी देवी का तर्क सही है? धारी देवी के मंदिर की मूर्ति हटाने से तबाही आई है? जो ये प्रश्न है जी, बहुत ज्यादा भावनात्मक है, धर्म से जुड़ा हुआ है जी, इसलिए इसका जो है मुझे शुगर कोटेड जवाब देना पड़ेगा। जी जी और जो मैं जवाब दूंगा जी उसके बाद में सवाल नहीं उठेगा। जी। जो भगवान कृष्ण ने अपने सामने पांडवों का जो है वो खांड में बनवाया किला, जी, खंडोप्रस्थ। जी 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 हर मंदिर भारत का वो मुहूर्त पे बना, हर मंदिर वास्तु शास्त्र से बना, तो फिर ये है, फिर ये मंदिर क्यों गिराए गए? क्यों नहीं रुके? हम क्यों गुलाम हो गए? धर्म के मामले में इतनी ऊंचाई के बाद भी हम क्यों गुलाम हो गए? हर चीज जो है कर्म सिद्धांत से जुड़ी हुई है। अब क्या है कि जैसे बार बार मैं जो मेरे जो टीवी पर प्रोग्राम आए तो मैंने कहा आप जितना मर्जी तप कर लीजिए, जितना मर्जी तप कर लीजिए, आपकी हर इच्छा पूरी नहीं होगी। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कर्मण्य अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कि तुझे कर्म करने का अधिकार है, फल मैं दूंगा। जब ये बात भगवान कृष्ण कुंती को सुना रहे थे तो कुंती ने कहा, कृष्ण जी ये आपका सिद्धांत सुन के मुझे विभिन्न प्रकार के प्रश्न मेरे सामने आ रहे हैं, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरी पुत्र वधू है, वो तो जंगलों में भटकती फिर रही है बिना अपराध के, और ये जो आपके दुर्योधन कंपनी है, ये जो है मजे करे चली आ रही है। इसका अर्थ ये है कि आप भी उनको नहीं बचा पा रहे। अब ये कर्म सिद्धांत है, क्योंकि जो है जब वो भगवान कृष्ण गांधारी के पास गए कि मैं उनके चरण छोड़ के वंदना करूंगा, तो गांधारी ने तो उनको श्राप ही दे दिया। उस श्राप को भी उनको मानना पड़ा। हाँ, क्योंकि प्रकृति के नियम से, प्रकृति के नियम से। तो आपका मानना यह है कि धारी देवी का मंदिर हटाने से जो है इसमें मैं आ रहा हूँ सर, क्योंकि ये जी जी अगर मैं सीधा कह दूंगा तो कड़वा हो जाएगा। जी जी। तो जो मैं जिस तरह के तथ्यों से बात कर रहा हूँ उसी पे चलूंगा। अब देखिए मेरा कहना यह है कि मंदिर जो है वो मतलब पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह टूटे। ऐसा है कि राहु एक विशेष एंगल बनाता है विद रेफरेंस टू अर्थ। जी। अब क्या होता है, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारे देखते देखते जो आपके जो रामलला में हुआ, जो स्ट्रक्चर गिरा, तो ऐसी क्या चीज आ गई
क्योंकि उसके गिरते ही जो पूरे दुनिया के मंदिरों को जगह 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 गिरा दिया गया, हिंदुस्तान के मंदिरों को गिरा दिया गया। तो अगर वही एंगल देखते हैं तो 16 तारीख को वो सुबह ये एंगल बन चुका था, ये एंगल सुबह बन चुका था। इसलिए क्या है कि जब बाकी देवी देवताओं ने सब कुछ करने के बाद भी आपने देखा कुछ नहीं कर पाए। भगवान कृष्ण जो दुनिया को नचाते थे, जो है शमशासुर ने उनके बच्चे का अपहरण कर लिया, क्योंकि उनको एक शक्ति की लाज रखनी पड़ी कि भगवान जो है शिव ने वरदान दिया था, जब एक माया से दूसरी माया टकराती है तो तीसरी माया पैदा होती है, और सारी माया की जड़ राहु है। अब इसलिए क्या है कि वही 22 डिग्री पे जो है वो था आपका राहु, और 22 डिग्री पे जो है शुक्र था। ऐसी स्थिति में देश के अंदर जो है दुनिया भर में जो है वो बहुत नुकसान होता है। अब मेरा कहना ये है, आप तो कहते हैं वहाँ पे, तो मेरे आर्टिकल के हिसाब से तो पूरा उत्तर भारत था, तो क्या जो है हिमाचल में जो हुआ, जो आपने टेलीविजन पर दिखाया, तो क्या वो देवी की वजह से वहाँ पे हो गया, या जो है आपके पूरा हरियाणा में हालत खराब हो गई, या आपका उत्तर प्रदेश डूब गया, आसाम का सारा इलाका जो है बिहार का टाइम से पहले। जी, आपने अपनी बात अपने कह दी आपने, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आपने अपना तर्क प्रस्तुत किया है। अब हम अनिल नरेन जी की बात सुनेंगे और हम आपको वो भी सुनवाएंगे जो उमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि धारी देवी की मूर्ति हटने की वजह से तबाही हुई है। वहां पर जो वहां के स्थानीय नागरिक हैं उनका भी ऐसा ही मानना है। 1882 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन अभी ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर एस गोला साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी मूर्ति को प्रतिस्थापित कर देने की वजह से, उसका स्थान परिवर्तन करने की वजह से इतनी बड़ी तबाही आ गई। हम यहाँ पर अनिल नरेंद्र जी से इसके पक्ष में तर्क सुनेंगे कि आखिर कैसे ये मूर्ति स्थापित करने से, कहीं और हटा के रख देने से इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन उससे पहले उमा भारती ने जो कहा वो आपको सुनवाई देते हैं। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की, उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अडवाणी जी ने किया, नितिन गडकरी जी ने किया, उसमें सुषमा जी, अरुण जेटली जी, उसमें उत्तराखंड के तीनों पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी जी, कोश्यारी जी, निशंक जी तथा मैं वहां पर मौजूद थे। हमारी वार्ता का मुख्य बिंदु था श्रीनगर में जो योजना है उत्तराखंड में, उसमें एक स्थान है धारी देवी, जो कि उत्तराखंड की रक्षक देवी मानी जाती है और वो गंगा की धारा में स्थित है। आपको स्मरण होगा कि मुंबई के हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति में हमने अविरल, निर्बाध तथा निर्मल गंगा का संकल्प पारित किया है। उसी के अंतर्गत ये धारी देवी का मसला भी उठा। श्रीनगर की जो जल विद्युत परियोजना है, इसके मूल प्रस्ताव में ये 200 मेगावाट की थी, तो धारी देवी डीपीआर के अंदर मेंशन नहीं हुई। जो इसका प्रस्ताव बना उसमें इसका जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि ये डूब क्षेत्र में नहीं आई। दोबारा उन्होंने इस परियोजना को बढ़ा लिया और लगभग 350 मेगावाट का कर लिया, लेकिन चूंकि मूल प्रस्ताव में धारी देवी का जिक्र नहीं हुआ, तो दूसरे बढ़े हुए प्रस्ताव में भी धारी देवी का जिक्र नहीं हुआ। जबकि धारी देवी उत्तराखंड की रक्षक देवी है। बद्री और केदार जाने वाले यात्री की कुशलता के लिए वहां प्रार्थना की जाती है, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सिद्ध पीठ है, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। ये बात आपने सुनी उमा भारती की, जो इस वाकये के, इस हादसे के होने के बाद उन्होंने प्रेस के सामने रखी। अनिल नरेन जी हमारे साथ हैं, जो कि ये मानते हैं कि निश्चित रूप से ये हादसा इसी वजह से हुआ क्योंकि मूर्ति को हटा के कहीं और रख दिया गया। लेकिन अनिल नरेन जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने डॉक्टर एस गोला की सारी बातों को विस्तार से सुना। एक तार्किक मस्तिष्क ये बात कैसे मान ले कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में जाने वाले यात्रियों को इस वजह से जान गंवानी पड़ी, वहां के तमाम जानवरों को जो
ढो के ले जाते हैं अपनी अपनी पीठ पर, ये सेवा काम करते हैं, और उनके जो संरक्षक है वो सब इसमें से मारे गए क्योंकि वहां से मूर्ति हटा दी गई, इसमें उनका कोई दोष ही नहीं था। उनका दोष कहाँ था नरेंद्र साहब? देखिए, बात यह है, इस तर्क का जवाब देना बहुत कठिन है। मैं ये कहता हूं कि धारी देवी काली मां का एक रूप है जी। और जब काली मां जब गुस्से में आती है तो इसी प्रकार का तांडव करती है। ये हजारों साल से मान्यता है, आज से नहीं है, और उसका स्वरूप भी वैसा ही बनाया जाता है काली देवी का। और आप उसके देखेंगे कि मैंने कुछ तस्वीरें देखी हैं जिसमें भगवान शिव को अंत में उनके रास्ते में लेटना पड़ा उन्हें रोकने के लिए। जी जी। और उनका पांव उनके ऊपर, शिव जी के ऊपर था। यहां आप उसको, मैं को रिलेट करता हूं, मैं इसका कोई अथॉरिटी नहीं हूं, पर मैं ऐसा समझता हूं कि वो ही प्रचंड रूप केदारनाथ में तक गया, ऊपर ग्लेशियर फटा, ग्लेशियर का टुकड़ा बहा, और मैं खुद पिछले साल अगस्त में केदारनाथ यात्रा करके आया हूं। मेरी आंखों के सामने सारा जो मंजर है। केदारनाथ मंदिर के इस साइड से मंदाकिनी फ्लो करती है। 16 जून को रात को, और उसके बाद 18, 17, 18 और उसके बाद वो अपना कोर्स चेंज कर लेती है और वो सीधा आती है, सीधा आती है और सीधा मंदिर के रास्ते में। अब आप देखिए कि क्या होता है, जो सैलाब आता है मलबा, उसके साथ एक बहुत बड़ी चट्टान आती है, ह्यूज चट्टान, वो आके मंदिर के पिछले हिस्से से सिमट जाती है, टिक जाती है वहां, और पानी आता है, सैलाब आता है, वो दोनों साइड से कट जाता है और बीच में मंदिर सुरक्षित रहता है। इसको आप क्या कहोगे? इसका भी साइंटिफिक कोई रीजन दे दीजिए। को चट्टान कहां से आई, कैसे आके मंदिर के पीछे से टिकी, और मंदिर कैसे बचा? तो ये तो अपनी अपनी आस्था की बात है, अपनी अपनी विश्वास की बात है। ये साइंटिफिक प्रूफ ना कोई कर सका है, ना ही हम करने में इंटरेस्टेड हैं। आप मानो मानो, ना मानो ना मानो, लेकिन हमें मानने का आधार भी होना चाहिए। कभी कभी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कभी कभी कुछ मान्यताओं का कोई आधार नहीं होता है, फिर भी लोगों के हृदय में होती हैं। ये एक सच है। नरेंद्र साहब, एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं, शायद ये रिपोर्ट आपकी बातों की पुष्टि करे। दरअसल उत्तराखंड में श्रीनगर स्थित धारी देवी को राज्य के लोगों एवं पर्यटकों का रक्षक माना जाता है, लेकिन श्रीनगर विद्युत परियोजना के तहत यहाँ पर लगी धारी देवी की मूर्ति को 16 जून को हटा दिया गया था, जिसके बाद हमें ये विनाश लीला देखने को मिली। संत समाज ने इस मंदिर की मूर्ति को वहाँ से हटाने का विरोध भी किया था, लेकिन उनके विरोध को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने मूर्ति हटने की सूरत में यहाँ पर आपदा आने की आशंका जताई थी। मूर्ति हटा दी गई और इसके बाद जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने है। इस बाढ़ में बिजली का वो प्रोजेक्ट भी बह गया जिसके लिए धारी देवी की मूर्ति हटाई गई थी। इससे पहले वर्ष 1882 में भी एक राजा ने मंदिर के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी और उस समय भी इसी तरह का विनाश देखा गया था। उत्तराखंड में आई तबाही के बाद से यहाँ पर अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों की तादाद में लोग अभी लापता हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ होने वाली तबाही एक सामान्य प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि एक देवी का अभिशाप है। डॉक्टर एस गोला इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, ज्योतिष शास्त्री है, कि अभिशाप की वजह से हो रहा है। लेकिन डॉक्टर गोला, अभी आपने इस बात को स्वीकार भी किया अपनी सारी बात के बीच में कि भगवान कृष्ण को भी वो शाप लेना पड़ा था गांधारी से, उनको स्वीकार करना पड़ा था, उनका वंश नष्ट हो गया। उनका अपराध हो न हो इस पर हम बहुत लंबी चर्चा करेंगे, शायद तब भी छोटी पड़ जाएगी। लेकिन अभिशाप वाली बात तो अभी आपने भी स्वीकार की, जो
भगवान कृष्ण के साथ घटी थी? डॉक्टर गोला, देखिए, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि चाहे जितनी बड़ी शक्ति हो तो भगवान कृष्ण से ज़्यादा कोई शक्तिशाली नहीं हुई है। ठीक है। उन्होंने भी लॉ ऑफ नेचर जो है, जो कर्म सिद्धांत को माना। इसलिए क्या है कि मेरा फिर भी वही कहना है कि क्योंकि जिस चीज़ को भगवान कृष्ण भी नहीं रोक पाए, बाकी लोग नहीं रोक सकते। तो मतलब ये होना था इसलिए हुआ, इसमें आपके कहने का मतलब ये है जी। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जैसे मैंने 2005 में लिखा कि 26 जून 2005 में जो है बम्बई के जो है उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो वहाँ कौन सी देवी थी सर? इतना बम्बई में बरसात हुई थी कि वो हजारों चेरापूंजी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। इसके बाद में फिर 2007 में फिर लिखा था मैंने। चलिए, आप अपनी बात पे बिल्कुल अडिग हैं। आप ये कह रहे हैं कि कर्म संबंध है और तो ये इसलिए स्थितियां हैं। वहाँ पे हुआ। फिर मेरा कहना यह है कि बाकी जगह जो आपने दुनिया भर के उसमें दिखाया नाश होते हुए, तो वहाँ क्यों नाश हुआ? वहाँ तो देवी को कहीं से शिफ्ट नहीं किया था। बिल्कुल। या कहीं भी जहां पर विनाश लीला आज तक हुई है वहां पर क्या हमेशा मंदिर की मूर्ति हटा दी गई? ऐसा तो हमेशा नहीं हुआ। बिल्कुल, ये फैक्ट है, ये एक तथ्य है जिसको नकारा नहीं जा सकता। और ये तो अनिल नरेन जी भी कह रहे हैं कि ये विश्वास की बात है, इसे मैं तर्क से सिद्ध नहीं कर पाऊंगा। आपके पास अपनी बात करने के लिए तर्क है, सबसे अच्छी बात यह है डॉक्टर गोला, लेकिन विश्वास को भी हम किनारे नहीं कर सकते। एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। उत्तराखंड के लोगों का मानना है कि धारी देवी उत्तराखंड के सभी धामों की रक्षक है। इसके अलावा वे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की भी रक्षा करती है। लेकिन बांध बनाने के लिए धारी देवी को उस स्थान से हटा दिया गया जहाँ वे बरसों से देवभूमि की रक्षा कर रही थी। मान्यता ये भी है कि हर दिन माता यहाँ 3 रूप में नजर आती है। इसमें पहला रूप कुमारी कन्या, दूसरा रूप युवती का और तीसरा वृद्ध माता का है। बताया जाता है कि माता के सिर पर छत लगाने की कई कोशिशें की गई, लेकिन कभी लगाया नहीं जा सका। वर्तमान मंदिर के स्वरूप में भी माता की मूर्ति के ऊपर छत नहीं है। कहा यह भी जाता है कि जिस दिन धारी देवी को मूल स्थान से हटाया जा रहा था, उस दिन भी भयानक तूफान आया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा का कारण धारी देवी को इसलिए माना जा रहा है, धारी शब्द का मतलब रखना होता है, जबकि वहां से धारी देवी को हटा दिया गया। बस फिर क्या था? इस चर्चा के बाद स्थानीय समाचार पत्र व सोशल साइट सक्रिय हो गई और इस मुद्दे पर तर्क वितर्क सामने आने लगे। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ सवाल आज भी उत्तराखंड के उन पहाड़ियों में गूंज रहे हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। ज्योतिष लेकिन ये कह रहा है कि ऐसा होना निश्चित था और यही हुआ है, इसके पीछे कोई भी और विशेष कारण नहीं है। अनिल नरेन जी, एक आखिरी बात, चूंकि समय बहुत कम है, मैं जरूर सुनना चाहूंगा। इस प्रकार की जो मान्यताएं हैं, इनका कोई ना कोई आधार इंसान ढूंढ ही लेता है। इंसान जब डर में होता है, जब तकलीफ में होता है, तो उसे किसी बात का सहारा चाहिए होता है। अनिल नरेन जी, एक मनोविज्ञान है, उसे सहारा चाहिए होता है ताकि वो जिंदा रह सके, ताकि वो चैन की सांस ले सके, ताकि उसका ढांढस बंधा रहे। क्या ये कहना ठीक नहीं होगा कि हम अपनी आस्थाओं में यही कारण ढूंढ लेते हैं? देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहूँगा संक्षिप्त में जी। सबसे पहले तो मेरा अनुरोध है सबसे, सरकार से, कि आप धारी देवी की मूर्ति को वहीं स्थापित करिए, उसको स्थानांतरण मत करिए। दूसरी बात, एक मैंने बड़ा दिलचस्प किस्सा पढ़ा था। एक छोटी सी बच्ची जब हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके ला रहे थे उन्हें, तो उसने अपनी माँ से पूछा कि भगवान कहाँ है? तो माँ ने कहा, देखो बेटे, हम तो वहां फंस गए थे, कोई उम्मीद नहीं थी बचने की। अब तुम हेलीकॉप्टर में आई हो ना, बैठी हो ना, बच गई हो ना, तो किसने बचाया तुम्हें? यही है भगवान। तो ये फिर वही बात आती है कि भाई ये तो अपनी आस्था की बात है। आप हर आस्था को, हमारे देश का या इस दुनिया का ही दुर्भाग्य है
कि हर आस्था, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो, किसी भी परंपरा की हो, मान्यता की हो, उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है साइंस से। ये तभी तो हमारे देश का में विनाश काले हो रहा शुरू। ये एक ऐसा पक्ष आपने रख दिया अनिल नयन जी, जिस पर कितनी भी चर्चा कर ली जाए अधूरी है, सदियों से होती आ रही है, आगे भी होती रहेगी। बहरहाल हमारा मकसद कतई ये नहीं था कि हम किसी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा दें। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि हम विश्वास नष्ट करने में विश्वास नहीं रखते। विश्वास जरूर रहना चाहिए, और वो विश्वास तो बिल्कुल रहना चाहिए जिससे कि आपको, हमको, सभी को ताकत मिलती हो, शक्ति मिलती हो। बहुत धन्यवाद आपका अनिल नयन जी स्टूडियो में आने के लिए, और बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर एस एस गुना यहाँ पे आने के लिए और ज्योतिष के भी पक्ष समझाने के लिए। चर्चा और उसका हर पक्ष आपके सामने था। ये निर्णय आप ही लें कि वहां पर क्या हुआ और उसके पीछे कौन था।